अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज की ये जो हमारी शानदार वीडियो है माशाल्लाह, इस वजह से कि ये जो आप स्क्रीन पे हस्ती देख रहे हैं माशाल्लाह से ये सीएसएस ऑफिसर हैं। तो आज इन्होंने हमें जो टाइम दिया है हम इनके बहुत मशकूर हैं। तो माशाल्लाह से ये हमारे सीएसएस ऑफिसर हैं, क्योंकि अब देखें हमसे तो शॉर्ट होगी ना कैब, तो माशाल्लाह भाई ने हमें बता दिया। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ये पर्सन हैं, गरीबों की मदद करते हैं और अमीरों को लूटते हैं। तो माशाल्लाह से आज इनका इंटरव्यू जानते हैं कि इन्होंने सीएसएस के लिए अभी तो कोई मेहनत नहीं की तो कब करेंगे। तो वैसे तो ये सीएसएस ऑफिसर हैं, चलो इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि ये हमें क्या करके दिखाएंगे। जी भाई उस्मान साहब बताएं आप। अस्सलामुअलैकुम मोशर साहब, मैं आपको सबसे पहले एक स्टोरी बताना चाहूँगा। एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने अभी वो सीएसएस की जर्नी स्टार्ट की थी यही कोई 6 माह पहले। तो अभी वो ना बुक्स परचेज़ करके आया, तो उसका एक रिश्तेदार था, उससे अब उनकी कोई इतना वो नहीं था, अच्छा ताल्लुक़ नहीं था। रिश्तेदारी तो थी लेकिन उनका अच्छा ताल्लुक़ नहीं था। उस बंदे ने एक सड़क पे ऐसे चलते हुए बंदे का सर फाड़ दिया, ठीक है, और खुद जाकर थाने में जाकर खुद उसने जाके एसएचओ को बताया कि मैंने इस बंदे का सर फाड़ दिया और आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। उसने रीज़न पूछा है कि यार मैं क्यों नहीं आपका कुछ कर सकता, आपने इकबाल जुर्म भी किया है और आप कह रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। उसने कहा मेरा कज़न जो है वो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर है, तो आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा चलें आप ना उससे बात करवा दें। उन्होंने कॉल की तो वो उधर, अभी उसने अपना कोर्स परचेज़ किया था, अभी उसने पता नहीं उसका कोई किसी बुक का टाइटल भी देखा था या नहीं देखा। तो उस बंदे ने आगे से कॉल रिसीव की और कहा सर मैं तो अभी 2-3 दिन पहले अपनी बुक्स परचेज़ करके लाया हूँ, अभी तो मैंने बुक्स सारी देखी भी नहीं और इसने मुझे असिस्टेंट कमिश्नर बना भी दिया है। बिल्कुल सेम कंडीशन मोशर साहब ने यहाँ पेश की है। अभी मैंने अपना कोर्स कंप्लीट बाय नहीं किया, अभी मेरी कुछ बुक्स बाकी हैं अभी, और अभी मैं इस जर्नी में बिल्कुल न्यू हूँ। मुझे तो अभी मेंटोर की ज़रूरत है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई अच्छा ट्यूटर हो, कोई अच्छा मेंटोर हो, वो मुझे गाइडलाइन दे और मैं अपनी ये तैयारी जारी रखूँ। चलें जी, आपने बड़े ही प्यारे अंदाज में गुफ्तगू हमारी सुनी। तो इसका मेन जो मकसद था ना, एक प्यार की जो ज़ुबान होती है ना, एक हंसी खेल में जो हम बात करते हैं वो कभी कभार सीरियस भी होती है। तो ये इसलिए मैंने शेयर किया है कि देखें एक बंदा होता है वो मेहनत कम करता है, बातें ज़्यादा करता है। तो जो मेन चीज़ है मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि आप मेहनत करें और अपना जो भी आपने अपना एम रखा हुआ है, आपने जो चीज़ बनना है जो भी है, आप देखिए कि नामुमकिन नहीं है कोई भी चीज़, आप हर चीज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। सबसे मुश्किल कुरान पाक है, वो भी अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में रख दिया। तो आप सोचें कि अगर कुरान पाक जब पहाड़ों पे नाज़िल करने का सोचा तो पहाड़ों ने जवाब दिया कि वो रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, उनकी जो एक आयत है ना वो भी नहीं उठा सकते। तो इंसान का ऐसा दिल था कि उसने उसे उठाया। तो देखें इंसान के अंदर जो कुव्वत ताकत अल्लाह ताला ने रखी है, इंसान हर चीज़ कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे मुसलसल मेहनत की ज़रूरत होती है। तो भाई ने जैसे बड़ा ही एक मजाकिया तरीके से एक जो हमें बात बताई है ना कि इनके एक दोस्त से उस चीज़ का हवाला दिया, जो भी दिया, तो देखें बात गलत है। जब अभी आप उस सीट पे हैं ही नहीं, आप उसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं या कैसे आप किसी को फ़ायदा दे सकते हैं। जब आप आएंगे अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छे काम भी करेंगे और लोगों की खिदमत भी करेंगे, अपने रिश्तेदारों के काम भी आएंगे। तो बड़ा ही अच्छे तरीके से इन्होंने ये वाक़या सुनाया। तो ये हमारे लिए एक सबक भी है कि कुछ दोस्त जो अभी मुसलसल मेहनत कर रहे हैं अपने, वो किसी भी पेशा, कोई भी पेशा आप लगा सकते हैं। अब हमारा यूट्यूब का है तो हम यूट्यूब पे मेहनत अगर नहीं करेंगे तो ना हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, ना हमारे कुछ व्यूज़ आएंगे, कुछ नहीं होगा।
इसी तरीके से हर बंदा इस दुनिया में किसी न किसी काम पे लगा हुआ है। कोई किसी को है जी उसने पुलिस में जाना है, फ़ौज में जाना है, इसके अलावा किसी ने अब जैसे भाई बता रहे सीएसएस करना है। इसी तरीके से जो भी आप रखें चीज़, तो उस पे आप मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो अपना टारगेट बना लें उस चीज़ को कि हमने ये हासिल करके ही रहना है, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। तो इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो लेकिन मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है भाई, मुसलसल मेहनत के बगैर कुछ नहीं हासिल होगा। चाहे आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें, जहाँ मर्ज़ी सिफ़ारिश कर लें, आपको एक दफ़ा आपकी बात सुनेंगे, दूसरी दफ़ा आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो जब आप खुद मेहनत करेंगे तो ना ही आपके बारे में कोई बात कर सकेगा और ना ही आप किसी को करने देंगे, क्योंकि आप कामयाब हैं खुद। तो कामयाबी अपने अंदर पैदा करें, कामयाबी तभी पैदा होगी जब आप मुसलसल मेहनत करेंगे। तो जो भी भाई जो हमने ये एक मजाक से हमने ये इंटरव्यू शुरू किया, लेकिन बात इसमें बहुत ही ज़्यादा कीमती बात है, वो यही है कि आप मुसलसल मेहनत करें, इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। तो इसी के साथ जो हमारे साथ ये स्क्रीन में मेहमान हैं, तो इनसे जानते हैं कि जो हमने बात की है ये इससे कितने एग्री हैं। जी बताएं सर। मोशर साहब, मैं आपकी बात से 100% इत्फाक करता हूँ। मैं भी इसमें थोड़ा सा इजाफ़ा करना चाहूँगा। पाकिस्तान में जो ये लिटरेसी रेट है ये वैसे भी बहुत कम है। उसके साथ साथ ये देखें कि हम पार का किस अंदाज से गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मजाक में बताया कि उसने सर फाड़ के, ये एक हकीकी स्टोरी है। ठीक है, ये एक हकीकी दास्तां है। इसके साथ साथ आप खुद देख लें कि जो गरीब बंदा है वो अब ऑफिस वगैरह के कितनी दफ़ा चक्कर लगाता है तो उसका काम होता है। ठीक है, अगर देख लें, अगर आप एक टीचर की एग्जांपल उठा के देख लें, उनका अब सारा रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन किया हुआ है। ठीक है, उनकी अटेंडेंस वगैरह, उन्होंने जो लीव वगैरह लेनी है वो सारा कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने पेंशन वगैरह लेनी है, अब उस वक्त उसे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने पड़ते हैं। भाई जब आपने उसे गवर्नमेंट जॉब दी है तो तब भी तो आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन वो की है, सारा कुछ चेक किया है, उसके बावजूद हुआ है। अब वो बंदा जाएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा, अब इतना उसे तंग करेंगे, इतनी चीज़ों की उससे डिमांड करेंगे कि वो बंदा कोई हज़ारों चक्कर लगाएगा, उसके बावजूद भी उसका काम नहीं होगा। लेकिन जो उन्होंने एक रेट फिक्स किया है, अगर आप यकम को चले जाते हैं तो आपने उनके रेट के मुताबिक आपने एग्री कर लिया है कि आपको 10% दे देंगे, मेरी पेंशन का जो भी हिस्सा होगा आपने उनके साथ तय कर लिया है, 10% 15% जो भी उन्होंने रेट रखे हुए हैं बकायदा ऑफिस में, तो आप उनके साथ फाइनल कर लें, डील कर लें, और उसी मंथ का जब पे रोल चलेगा तो आपकी पेंशन हो जाएगी। ठीक है, ये देख लें आप कि हमारे मुल्क में किस कदर जो है मजलूम बंदा पिस रहा है। ठीक है, और जो पावर वाले हैं, जिनके पास पावर है, विल पावर है, वो कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, वो डंडे के जोर से कर लें। आपने देखा होगा कि जो भी शख्स अपना काम डंडे से करवाते हैं उनका तो फ़ौरन हो जाता है, या तो वो नजायज़ तरीका इस्तेमाल करते हैं, या उनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव डालते हैं, या जैसे भी उनके पास सोर्स हैं वो अपना काम ले लेते हैं। बस ये है कि आप अगर आपके पास अगर कोई और भी भाई, कोई बहन, कोई हमारा ऐसे कोई वीडियो देख रहा है जिस किसी भी ऐसी ऑफिसरी लाइन से दिलचस्पी है, तो हम तो यही कहेंगे कि जब वो इस फील्ड में आ जाए तो वो जितना हो सके वो इंसानियत के लिए काम करे। वो उसे ये नहीं चाहिए कि वो अपना आप संवारने में लगा रहे और वही प्रोटोकॉल के चक्करों में, और इंसानियत हमारा वो कंट्री वो तबाह होता रहे। बस यही एक पैगाम था। बाकी आप मुबशर साहब से बात करें और हमें इजाज़त दें। अगली नेक्स्ट एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात। तो व्यूअर्स, आपने जाना है भाई की ज़ुबान। तो एक तो मेहनत ज़रूरी है, जैसे हम बात कर रहे थे। सेकंड बात जो की है कि वो हमारा निज़ाम भी थोड़ा करप्ट हिसाब से है। तो हमारे जो भी भाई ऑफिसर हैं या जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं,
तो एक अंदाज़ यही है हमारा कि हम जो गरीब बंदे की आवाज़ बने। हालांकि गरीब का जो बच्चा है वो ज़्यादा मेहनती है, काम वो ज़्यादा करता है। अगर कोई बच्चा उनमें से आगे आ जाए तो वो बहुत स्ट्रगल करता है, मेहनत करके आगे आता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।